अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हमारा जो टॉपिक है दैट्स अबाउट गोल्गी apparatus। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड हमने आल्सो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। सिंस जो हमारा टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेल्स के मुतालिक है, तो इसी सिलसिले के तहत हम आज पढ़ेंगे अबाउट गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus जो है इनको गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था या डिस्कवर किया था वो कैमिलो गोल्गी ने किया था इन 1898, ठीक है। 1898 में कैमिलियो गोल्गी ने इनको डिस्कवर या डिस्क्राइब किया था। अब ये जो गोल्गी apparatus या गोल्गी कम्प्लेक्स ये प्रेजेंट ही इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में सब में प्रेजेंट ही, लेकिन एक्सेप्शंस ही रेड ब्लड सेल्स में ये नहीं होती, और स्पर्म्स जो मैमल्स में होते हैं, मैमल्स में जो स्पर्म्स होते हैं उनमें भी ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखा जो गोल्गी apparatus हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स एंड स्पर्म्स ऑफ मैमल्स, और इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स ये एब्सेंट होते हैं, उनमें ये पाए नहीं जाते। प्रोकार्योट्स में गोल्गी कम्प्लेक्स पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। अब जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो गोल्गी कम्प्लेक्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? दे आर लोकेटेड क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप होता है किन में? एनिमल सेल्स में। तो गोल्गी apparatus जो होते हैं उसी के क्लोज ये पाए जाते हैं, दिखाई दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल गोल्गी कम्प्लेक्सेस होते हैं। प्लांट सेल्स में बहुत सारे गोल्गी कम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको हम कहते हैं डिक्टोसोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम्स है। तो वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में वो स्कैटर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो प्लांट सेल्स में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गोल्गी कम्प्लेक्सेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं डिक्टोसोम्स। वो स्कैटर होते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ठीक है। गोल्गी apparatus जो होता है ना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ये कॉन्सिस्ट करता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या होते हैं इसमें? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो फ्लैटनड होते हैं, वो फ्लैटनड सैक्स होते हैं। वेसिकल्स मतलब यही सैक्स है या पाउच जो होता है हमारे पास, कंपार्टमेंटल जैसे है, सिस्ट जैसे होता है ना, तो वो वेसिकल्स होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स है ना, यानी कि वो एक दूसरे के जो इसमें गोल्गी apparatus की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो वेसिकल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? वो पैरेलल अरेंज होते हैं, दे आर पैरेलल अरेंज टू ईच अदर, स्टैक्स की सूरत में। तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सिस्टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको इसकी शेप, गोल्गी apparatus की शेप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज द फिगर, गोल्गी apparatus है। तो ये जो है ना ये स्टैक्स दीज है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं दीज है, ये स्टैक्स है एक दूसरे के साथ पैरेलल, स्टैक्स की शक्ल में ये अरेंज नहीं, पैरेलल एंड इनका अरेंजमेंट है, तो इनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं हम इनको? सिस्टर्न्स, ठीक है। ये जो इसमें सिस्टर्न्स होते हैं ये, या जो गोल्गी apparatus होते हैं, इनका कनेक्शन होता है, इनका कनेक्शन होता है किसके साथ? कनेक्शन होता है, उनका कनेक्शन होता है विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। जो कल आपने पढ़ा, जो गोल्गी apparatus है इसका जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो किसके साथ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, और यहाँ पे कंस्टिट्यूट करता है अनदर पोर्शन ऑफ कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम्स, ठीक है। जो इसमें मेम्बर्स होते हैं, दीज मेम्बर्स जो होते हैं गोल्गी apparatus है, इसके जो these members they often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex called cellular membrane systems, ठीक है। अब इसमें जो दो हम इनको पोल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? पोल्स या फेसेस। इसमें जो पोल्स होते हैं गोल्गी कम्प्लेक्स, इनको हम बोलते हैं सिस फेस एंड ट्रांस फेस, सिस फेस एंड ट्रांस फेस है। अब जो ये है ना सिस फेस या ट्रांस फेस, अब इनका क्या काम है? ये एक्ट करते हैं एज रिसीविंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट्स रेस्पेक्टिवली। रिसीविंग एंड शिपिंग, एक साइड से रिसीव करता है, जो इसको रिसीव करना होगा अभी हम फंक्शन देखेंगे। दूसरे साइड से ये क्या करता है? शिप करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिस फेस एंड ट्रांस फेस जो है ना, दे एक्ट एज रिसीविंग एंड शिपिंग। सिस फेस एक्ट करता है एज रिसीविंग
डिपार्टमेंट है, एंड जो ट्रांसफेज है ना वो एक्ट करता है शिपिंग डिपार्टमेंट। एक बार फिर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का या एपरेट्स का। देखिए इसमें जो स्टैक्स की सूरत में ना इस साइड इसका सिस फेस है और ये ट्रांसफेस है। अभी मैंने आपको बोला कि जो सिस फेस है वो एक्ट करता है एज रिसीविंग डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसफेस है ना वो एक्ट करता है शिपिंग डिपार्टमेंट, यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, फिर इसमें बाकी पार्ट्स दिखाए गए हैं। दिस इज द गोल्गी एपरेट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेट्स, करेक्ट। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेट्स। इसके जो फंक्शंस हैं, जो फर्स्ट फंक्शन इसका है, जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं ना नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, उनको पैक किया जाता है, इस पैकेज्ड, और फिर इनको डिस्पैच किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में या उसके नज़दीक जो भी चीज़ सिंथेसाइज होते हैं वो पैक होते हैं, फिर इनको डिस्पैच किया जाता है, डिस्पैच मीन ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, जहाँ पे उन चीज़ों की ज़रूरत, जहाँ पे इन मटीरियल्स की ज़रूरत होगी। दूसरी इसकी जो फंक्शन है वही ये स्टोरेज भी करता है। इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, किसी चीज़ को स्टोर करना होगा, मॉडिफिकेशन करनी होगी, या पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन विजिकल्स में भी, जो अभी मैं आपको बोल रहा था कि पैकेज का था, वो अगर विजिकल्स में भी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करता है। ठीक है, इस तरह जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स यहाँ पे होते हैं, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं वो सिंपल शुगर्स में चेंज हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी एपरेट्स, यानी कि सॉरी जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स यहाँ पे बनते हैं, कहाँ से वो बनते हैं, सिंपल शुगर से, वो भी कहाँ पे बनते हैं, इन गोल्गी एपरेट्स, उसके लिए भी गोल्गी एपरेट्स इस्तेमाल हो जाता है। इस तरह जो योग बनता है एग्स में जो योग बनता है वो भी बनता है बिकॉज ऑफ दिस गोल्गी एपरेट्स। ठीक है, इट प्रोड्यूस योग इन एग्स। इस तरह ये इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो बनते हैं उसके लिए भी गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने इसकी जो फंक्शन याद रखी, एक तो ये स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मॉडिफिकेशन के लिए, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स विजिकल्स। इस तरह ईआर में जो मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं, चाहे ईआर में ईआर तो इसकी पैकेजिंग डिस्पैच वगैरह हो जाती है एंड साइड एंड आउटसाइड द सेल, तो वो किसकी वजह से होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, बिकॉज ऑफ गोल्गी एपरेट्स है। इस तरह जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, शुगर्स बनते हैं सिंपल शुगर से, वो भी गोल्गी एपरेट्स की वजह से बनते हैं। ये योग जो बनता है एग्स में, दैट्स बिकॉज ऑफ गोल्गी एपरेट्स। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम जो है दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ गोल्गी एपरेट्स। नाउ वी विल सी लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम जो है ना, इनको डिस्कवर किया था बाय सी डी ड्यूवी ने इन 1949। सी डी ड्यूवी ने 1949 में इनको डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को। ठीक है, लाइसोसोम्स दे आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लाइसोसोम्स भी दे आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें भी मेम्ब्रेन होता है, सैक्स है, यही सैक्स जो पाउच की तरह होते हैं, सिस्ट्स के फॉर्म में होते हैं, कंपार्टमेंट्स की तरह होते हैं वो, तो वो फिल्ड होते हैं किसके साथ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। ठीक है, ये एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं, दे आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब जो लाइसोसोम्स दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अगर सेल में वेस्ट प्रोड्यूस हो जाए वो कैसे डिस्पोज हो जाएंगे, तो वो लाइसोसोम्स की वजह से होता है, लेकिन इसलिए हमको बोलते हैं काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। देखिए क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन, क्योंकि इनमें वेस्ट डिस्पोज कहते हैं बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। अगर सेल में कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा या कोई वॉर्न आउट सेल और कोई सेल ऑर्गेनिक खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो उसको कौन क्लीन करता है, दैट्स डन बाय लाइसोसोम्स। इसकी इंपॉर्टेंस है। जो भी फॉरेन मटेरियल इंटर करेगा सेल, सच एज बैक्टीरिया हो, फूड हो, या कोई भी ओल्ड ऑर्गेनेली हो, वो कहाँ पे एंड अप होते हैं, लाइसोसोम्स में। वो लाइसोसोम्स क्या काम करता है, ये ब्रेक करता है कम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, इनको ब्रेक करता है, जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को चेंज करता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देखिए क्या होता है, जो लाइसोसोम्स दे आर एबल टू डू दिस। ये क्यों सब्सटेंसेस कम्प्लेक्स को चेंज करता है सिंपलर में या बाकी जो फॉरेन सब्सटेंस, क्यों, बिकॉज इनमें क्या होता है, ये कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, किन में, लाइसोसोम्स में, और वही कैपेबल होते हैं कि वो ब्रेक करेंगे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको ब्रेक करेगा इनटू सिंपलर या सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब ड्यूरिंग अगर कोई डिस्टर्बेंस सेल में आ जाएगी, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर सेल डैमेज हो जाएगी, लाइसोसोम्स में लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएंगी एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जो इस सेल में एंजाइम्स होते हैं ना,
वो इसी खुद अपने सेल को डाइजेस्ट करते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी, अगर सेल डैमेज हो जाएगी, जो लाइसोसोम्स है ना वो भी बर्स्ट होते हैं और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं अपने ही सेल को, इतनी वो पावरफुल एंजाइम्स होते हैं अपने ही सेल को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि जो लाइसोसोम्स है दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल। क्या हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या कहते हैं, वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो चलिए आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लाइसोसोम्स दे एक्ट एज सुसाइडल बैग्स ऑफ ए सेल, क्योंकि वो सेल को भी कभी कभी क्या करते हैं, वो इसको भी डाइजेस्ट करते हैं, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि सेल में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए। इस तरह ये हार्मफुल सब्सटेंसेस मटेरियल्स उनकी भी डाइजेशन करती है, जो मैं भी आपको बोल रहा था। इसलिए लाइसोसोम्स को नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स आर आल्सो नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस मटेरियल्स को क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ये खासकर हायर एनिमल्स में कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। ठीक है, ये हायर एनिमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। कभी कभी हम इनको सेलुलर हाउस कीपर्स भी बोलते हैं या नेचुरल स्कैवेंजर्स भी होते हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स को या इसमें जो भी कोई अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है सेल्स में, तो इसको क्लीन करते हैं या रिमूव करते हैं ना डेड सेल्स को, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल स्कैवेंजर्स भी या सेलुलर हाउस कीपर्स भी। ठीक है, तो ये था अबाउट, दिस वाज अबाउट लाइसोसोम्स। थैंक यू।